नमस्ते जी। स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे हमारे बॉडी पेन के विषय में, विशेष करके जॉइंट पेन, और उसमें बैक पेन यानी कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द और जितने भी जॉइंट हैं उनका दर्द। आयुर्वेद में 3 प्रकार की प्रकृति मानी गई है। वात, पित्त, कफ, तीनों सम रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और इनमें कोई विकृति पैदा होती है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। वात के कारण हम चलते हैं और कुपित होने से 80 प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसे ही पित्त के कारण हम किसी भी चीज को पचाते हैं, पित्त के बिना कोई चीज पच नहीं सकती, और यदि कुपित हो जाए तो इससे 40 प्रकार के रोग लग जाते हैं। और ऐसे ही कफ के बिना हम नींद नहीं ले सकते, और यदि कुपित हो जाए तो इससे 20 प्रकार के रोग लगते हैं। ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। ऐसे ही कहा जाता है कि पूरे शरीर के अंदर बिना वात के कुपित हुए कोई दर्द हो नहीं सकता। कहीं पर भी दर्द है तो इसका मतलब वात कुपित हुआ है, या उसका दूसरा कारण भी हो सकता है। और दूसरा कारण क्या है कि हम यदि कोई झटका लगा है, या ऊंची एड़ी के सैंडल चप्पल पहनते हैं, या कोई कपड़े इस प्रकार के धारण करते हैं, या वजन गलत तरीके से उठाते हैं, या बैठने उठने का हमारा बैड पोस्चर है, सोने का हमारा बैड पोस्चर है, उससे भी पेन हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण वात का है। ऐसे ही एसी का ज़्यादा प्रयोग करना, फ्रिज कूलर का प्रयोग करना, और जो वातकारक जो आहार है उसमें आप देखेंगे कि आपका ये बैंगन है, उड़द है, और इसी प्रकार से फूल गोभी है, जो वात को बढ़ाने वाले हैं, या मांसाहार है, या मैदा है और मैदा से बनी हुई वस्तुएं हैं, या फास्ट फूड है, पैकिंग फूड है, गला सड़ा भोजन है, ये सब वात को बढ़ाने वाले हैं। तो इनसे हमारे बॉडी के अंदर वात कुपित हो जाता है और पेन होता है। बचपन में कफ प्रधान रहता है, जवानी में पित्त प्रधान रहता है, और बुढ़ापे में वात प्रधान रहता है। तो आप देखेंगे कि बचपन के अंदर जो नजला, जुकाम, खांसी और कफ के जो रोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ऐसे ही जवानी के अंदर जो है वो पित्त संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं, और बुढ़ापे के अंदर जो है जोड़ों के दर्द है, वात संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन भी हमारी प्रकृति बदलती रहती है। प्रातःकाल हमारा कफ प्रधान होता है, जो जो सूर्योदय होता है त्यों त्यों पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सूर्योदय के समय हमें प्रातराश कर लेना चाहिए, उस समय सबसे अच्छा है। और ऐसे ही रात्रि के समय वात बढ़ता है, और दर्द जो है जोड़ों का वो ज़्यादा रात्रि को ही परेशान करता है। जब दर्द कोई दूसरा लोग देते हैं तो हम कष्ट कम महसूस करते हैं, कम पीड़ा होती है। जब अपने लोग दर्द देने लगे तो पीड़ा बहुत होती है, और जब अपना शरीर ही पीड़ा देने लगे तो वो दर्द असहनीय हो जाता है। इसलिए हम ध्यान दें कि हम खान पान का विशेष ध्यान रखें, आहार पर विशेष ध्यान रखें। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी मरीज से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, चिकित्सालय में, तो आप क्या लेकर के जाते हैं? आप फलाहार लेके जाते हैं ना, फल लेकर के जाते हैं, रस लेकर के जाते हैं, जूस लेकर के जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कोई भी वहां जाकर के समोसा, पराठे, पकोड़े और ये तली भुनी चीजें, बर्गर, पिज्जा और ये मांसाहार और ये शराब, कोल्ड ड्रिंक्स कोई नहीं ले जाता है। इसलिए हम ध्यान दें कि स्वस्थ होना है तो हमें अपना आहार को ठीक करना पड़ेगा, और इसमें जो आइसक्रीम है, मिठाइयाँ हैं, और जो तली भुनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हैं, उनको हमने अवॉइड करना पड़ेगा। और रात्रि का भोजन तो विशेष करके यदि हमारे खाने के जो पात्र हैं वो सादे पानी से धुल जाते हैं तो इसका मतलब हमारा रात्रि का भोजन ठीक है, और उस पर कुछ लगा हुआ रहता है, चिकनाई रहती है, तो रात्रि का भोजन हमारे लिए खतरनाक है, और वो ठीक प्रकार से हमारे को पचन नहीं होगा, वो शरण पैदा करेगा और वात बढ़ेगा। तो क्या करें?
इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे कि कोई भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या देगा? सबसे पहले आपको बहुत अगर भयंकर कोई बीमारी है आपको और आप इमरजेंसी में हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन लगाता है, जाते ही सबसे पहला काम ऑक्सीजन लगाते हैं। तो हम शुद्ध हवा का सेवन करें और इसी प्रकार से हम शुद्ध हवा के साथ साथ हम जो धूप है उसका भरपूर मात्रा में सेवन करें। आजकल धूप में जाना ही बंद कर दिया है, घरों के अंदर बंद रहते हैं, वही एसी कूलर चलते रहते हैं और गाड़ी में बंद रहते हैं, ऑफिस भी एसी वाले हो गए हैं। और यदि गाड़ी से उतर करके और फ्लैट तक जाना है या गाड़ी से उतर करके अपने ऑफिस तक जाना है तो वहाँ भी लिफ्ट का सिस्टम है या फिर वो भी छाया में ही चलना है, धूप लगने ही नहीं देते हैं बॉडी को। बताओ स्वस्थ कैसे होंगे? हम धूप इतना जरूर 15-20 मिनट प्रतिदिन धूप अवश्य हमारे खुले शरीर को लगना चाहिए। तो धूप स्नान जो है वो सन बात है, वो इसके लिए बहुत उपयोगी है। और मालिश जो है, मालिश इसके लिए बहुत अनुकूल पड़ती है। जो भी वात रोग हैं उसके लिए मालिश जो है तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। और ऐसे ही प्रभावित स्थान के ऊपर यदि हमने मालिश करना है तो उसमें हम 125 ग्राम सरसों का तेल और 25 ग्राम कपूर लेकर के 25-30 ग्राम कपूर लेकर के उसको मिला करके रख लेते हैं, धूप में रख देते हैं और वो जब पिघल जाता है और मिक्स हो जाता है उस समय उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही नारियल का तेल और नींबू 1-1 चम्मच मिला करके और प्रभावित स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं, वो भी दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही लहसुन और प्याज इसके लिए बहुत अच्छा पड़ता है। और साथ में हम देखेंगे कि महानारायण तेल है या पीड़ांतक तेल है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के जो है हम खान पान की और अपने सावधानी रख करके हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हार श्रृंगार के 5 पत्तों को हम 2 तोला पानी के अंदर खूब अच्छी प्रकार से हम हार श्रृंगार के 5 पत्ते कूट पीस करके और हम उसको थोड़े से पानी के अंदर उबालें और जब वो थोड़ा आधा रह जाए तो उस समय उसको निथार करके छान करके और उसमें 2 तोला जो है एलोवेरा और 2 तोला हम गोधन अर्क मिला देते हैं और उसका सेवन करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से हम 2 ग्राम चूना रात्रि को 1 गिलास पानी में भिगो करके रख देते हैं और प्रातःकाल उसका सेवन करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, प्रभावशाली है। खसखस और मिश्री दोनों को बराबर मात्रा में कूट पीस करके चूर्ण बना लें और इसका गाय के दूध के साथ सेवन करें तो ये भी सभी प्रकार के दर्दों में बहुत विशेष है। प्रतिदिन खाली पेट 4 अखरोट, यदि हम 4 अखरोट की गिरी का सेवन करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे ही चौब चीनी है, चौब चीनी को 6 ग्राम टुकड़े 100 ग्राम जल में भिगो देते हैं और उनको प्रातःकाल खूब अच्छे से मसल करके मथ करके छान करके पी लेते हैं तो ये कमर दर्द के लिए, बाएं के लिए और गर्दन दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मेथी बहुत अच्छी काम करती है इसमें, पूरा मेथी कैल्शियम का भंडार है। तो क्या करें? मेथी है, सौंठ है, हल्दी है और अश्वगंधा है और सुरंजान मेथी है। ये 5 प्रकार के जो जड़ी बूटियां हैं इनको मिला करके कूट पीस करके रख लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम लें। पूरी बॉडी के अंदर आंखों को छोड़ करके किसी प्रकार का भी कोई रोग है उसमें सब में ये लाभ करते हैं, वात पित्त कफ को समन करते हैं, सम करते हैं। इसी प्रकार से छुहारा, खरीक बहुत अच्छा काम करता है। 8-10 छुहारे जो है वो रात्रि को दूध में भिगो करके खाने से कमर दर्द और गर्दन दर्द इसके लिए रामबाण औषध है। इसी प्रकार से शुद्ध गूगल 10 ग्राम और 20 ग्राम गुड़, शुद्ध गूगल 10 ग्राम और 20 ग्राम गुड़, देसी गुड़ दोनों को कूट पीस करके मटर के दाने के बराबर गोलियां बना लें और ये 2-2 गोली सुबह शाम लें। ये भी हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और ऐसे ही सौंठ और गोखरू, सौंठ और गोखरू 6-6 ग्राम दोनों को 6-6 ग्राम लेकर के और काढ़ा बना लें। जब आधा पानी रह जाए तो उसको हम पी सकते हैं। ये भी पीड़ा में, दर्द में
कमर दर्द में और घुटनों के दर्द में और जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही छुहारा है, छुहारा बहुत अच्छा काम करता है। इसमें छुहारे को हम क्या करें, छुहारे की गुठली को निकाल दें और उसमें शुद्ध गूगल भर दें। छुहारे की गुठली को निकाल करके शुद्ध गूगल छुहारे के अंदर भर दें, उसको वापस बंद कर दें। जितनी गुठली निकली उतना हम उसमें गूगल भर देते हैं और उस पर आटा लगा करके ऐसे ही अनेक बना सकते हैं और उसको हम अग्नि में खूब लाल कर दें और वो खूब अच्छी प्रकार से लाल लाल होकर खूब अंदर से पक जाए और बाहर से खूब जल जाए। उस समय उसको बाहर निकाल करके ठंडा करके ऊपर के आटे के कोयले को हटा करके और फिर उसका जो अंदर का जो है उसको हम पीस करके और पूरा उसकी जो है ग्रेन 8 ग्रेन के लगभग, हम 8 ग्रेन के लगभग, 8 ग्रेन मतलब एक रत्ती के लगभग हम उसके एक एक रत्ती की गोली बना सकते हैं। एक एक रत्ती वैसे भी ले सकते हैं। उसका हम सेवन करेंगे तो वो प्रातःकाल वो हमारे जोड़ों के सभी प्रकार के दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से हम अश्वगंधा 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम और 25 ग्राम हलद, तीनों को बराबर मात्रा में, तीनों को कूट पीस करके और बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा अकेला भी बहुत अच्छा काम करता है और एलोवेरा जो है उसका पाक भी बना सकते हैं। 10 ग्राम, 10 किलो दूध, 10 किलो गाजर और 10 किलो एलोवेरा, इन सब का गुदा निकालें। एलोवेरा का, गाजर का जो है जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं ऐसे उसका घियाकस कर लें और इस प्रकार से दूध को उबलना रख करके और धीरे धीरे इसमें पहले गाजर और फिर एलोवेरा का मिला करके एलोवेरा पाक तैयार कर सकते हैं और उसमें हम जो है स्वाद अनुसार अपना देसी कोई भी मीठा जो है वो मिला करके हम उसका सेवन कर सकते हैं। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आटे की जो रोटियां हैं वो ग्वार पट्टे के आटे की जो रोटी है, गेहूं के आटे की, और उसमें चने का भी मिला सकते हैं या मिक्स आटे की रोटी है, उसको ग्वार पट्टे के जूस में गूंथ करके और उन रोटियों का देसी गाय के घी में चूरमा बना करके वो भी खा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ये हमारे लिए है। ऐसे ही हम सोने के लिए तख्त का प्रयोग करें। सोते समय सावधानी रखें, सोने के जो ठीक प्रकार का जो पोस्चर है उसी में सोएं और ऐसे ही हम ज़्यादा नरम गद्दों पे ना सोएं, ऊंची एड़ी के सैंडल चप्पल का प्रयोग ना करें, बहुत टाइट कपड़े ना पहने जिससे कि हम सुविधापूर्वक बैठ ही ना पाएँ ठीक प्रकार से। ऐसे कपड़ों का हम उनको अवॉइड करें। कोई भार उठाते हैं तो कमर पर पेटी बांधते हैं, ऐसे ही कमर को कस के रखें। और जैसे भारोत्तोलन और जैसे जिम की एक्सरसाइज करते हैं बच्चे तो बिना बेल्ट के करते हैं तो उससे हानि हो जाती है। लंगोटा आदि बांध करके रखें, पूरी कमर को कस करके ही हमें कोई भार उठाना चाहिए। इसी प्रकार से व्यायाम बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो संधिवात के व्यायाम हैं वो सभी करें, मेरुदंड के व्यायाम हैं सभी करें और थोड़ा थोड़ा आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरे अभ्यास इसमें नेचुरोपैथी बहुत काम करती है, प्राकृतिक चिकित्सा बहुत काम करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो है एनीमा। एनीमा लेकर के अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। साथ में सन बाथ है, यानी कि सूर्य का जो धूप है उसमें हम अपना शरीर को जो है सूर्य की धूप का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें वाष्प स्नान भी बहुत अच्छा काम करता है, स्टीम बाथ जिसे बोलते हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में मालिश बहुत अच्छा काम करती है, हम मालिश का भी प्रयोग करें। साथ में अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, ठीक से सोना है, जागना है तो हम स्वस्थ रहेंगे। रात को जागते रहें, दिन में सोते रहें, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई किसी प्रकार की पैथी काम करेगी नहीं। इसलिए हम प्रयास करें कि हमारी दिनचर्या ठीक हो, नींद पूरी लें। अगर किसी कारणवश रात्रि को जागना भी पड़े तो हम दिन में विश्राम थोड़ा सा ले लें, लेकिन भोजन करते ही नहीं सोना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो हम शरीर बहुत सुंदर स्वस्थ सुडौल होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। और जो बड़े व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी हम रात्रि को थोड़ी सी मालिश करके और उनकी सेवा करके सोएंगे तो उनको भी सुकून मिलेगा। हाँ, एक ध्यान विशेष रखना है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक सोच इसमें बहुत अच्छा काम करती है। यदि हम विचार से मजबूत हैं, संकल्प अच्छा है
तो छोटी मोटी जो बीमारी होती है उसको हम स्वतः ही थोड़ा सा आहार में परिवर्तन करके, थोड़ा सा अपने शरीर की शुद्धि करके और थोड़ी दिनचर्या में परिवर्तन ला करके हम अपने वात पित्त कफ को सम रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे ही इसमें एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। एक्यूप्रेशर का हम लाभ ले सकते हैं और उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके लिए आप ठीक प्रकार से जानकारी लेकर के वो भी आप एक्यूप्रेशर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी दर्द होता है तो उसमें वो लाभ हम उससे ले सकते हैं। ऐसे ही हम सब ध्यान देंगे कि स्वस्थ रहना हमारी प्रकृति है, अस्वस्थ रहना हमारी प्रकृति नहीं है। संसार में कोई भी प्राणी जो प्रकृति की गोद में रहता है, जो नेचर की गोद में रहता है, वो अस्वस्थ नहीं होता है। हम हैं जो कि नेचर से दूर होते जाते हैं और अप्राकृतिक हमारा जीवन होता जाता है और धीरे धीरे हम रोगों से ग्रसित होते जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमारा जो मिट्टी, पानी, धूप, आकाश, हवा, सब रोगों की यही दवा। इसमें उपवास बहुत अच्छा काम करता है। उपवास भी हम ध्यान रखें। आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए उपवास का भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि हम सायंकाल रात्रि को जो है वो कम से कम थोड़ा भोजन करें या बिल्कुल अवॉइड कर दें। एक समय का जो है या सप्ताह में एक दिन हम उपवास जरूर रखें, जिससे कि शरीर की जो शुद्धि हो सके और हमारा पाचन संस्थान ठीक रह सके और विजातीय तत्व हैं वो निष्कासित हो सकें। इसी प्रकार से हम जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, जो ठंडी वस्तुएं हैं, जिनकी प्रकृति शीतल है, उनसे हम बचें। खट्टी दही छाछ है उससे हम बचें। और किसी प्रकार का जो हमारे वात संबंधी कोई रोग है तो हम स्वयं अपने घर के अंदर ही, जो हमने चर्चा की है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये दादी नानी के नुस्खे हैं। हर घर में ही ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं और हम अपने आप स्वयं कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप चिकित्सक की सहायता लें और ठीक प्रकार से आप अपना उपचार करवाएं। ऐसे ही जो हम कपड़े पहनते हैं और जिन व्यक्तियों को पसीना आता है उस समय वस्त्र जो है पसीना सूखने के उपरांत वाइट रह जाते हैं, तो वो जो है आर्थराइटिस का जो है शिकार मिलता है, उसको ये जोड़ों के दर्द का जो है जरूर मिलेगा, ऐसा माना जाता है। ये सामान्य जांच हैं जिनको हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम सब ध्यान देंगे कि हर समय प्रसन्न रहें, खुश रहें। नेगेटिव सोचने वाला कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, व्यक्ति के पास जो चीज होती है वही वो बांटता है। हमारे पास जो चीज हमने इकट्ठी की है, ये मान लीजिए कई बार कहते हैं कि फलां व्यक्ति ने मुझे बहुत पीड़ा दी, तो उसने अपनी पीड़ा को इकट्ठा कर रखा था। उसके पास बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, इसलिए तो उसने वो बांटी। जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ हैं, तो वो पीड़ा देंगे नहीं तो और क्या करेंगे। इसलिए हम सब अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, अपने आप को व्यस्त रखें और हम हर समय खुश रहें, हर समय सकारात्मक रहें, हर समय हम अपने श्रम करते हुए और समृद्धिपूर्वक, समझपूर्वक, संयमपूर्वक हम सुखपूर्वक जी सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आपका ये प्रतिदिन शुभ हो, आपका जीवन स्वस्थ हो, आपके घर में सुख शांति संतोष आनंद की वृद्धि हो और आप समाज के अंदर अभयता दे सकें, परिवार में समृद्धि दे सकें और प्रकृति में संतुलन स्थापित कर सकें। ऐसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जीवन में रहो हंसते हंसते जी, चलो भलाई के रास्ते जी, सबके दिल में जाओ बसते जी, कट जाएंगे रास्ते हंसते हंसते जी। धन्यवाद।